क्या चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की विजन दिखा करके सिर्फ अपने बंगले के लिए लड़ेंगे? या बंगला खाली कराया गया है, वो भी अवैध कब्जा था। जमुई के ऐसे हजारों लोग होंगे जो पटना में आए दिन ठेला रिक्शा चलाते हैं और रात में डिवाइडर पे चादर तान के सोते हैं। उनके घरों के लिए आवाज़ नहीं बनिएगा। लेकिन गलत तो ये भी था कि जब आपके पिता के मृत्यु के बाद कितने दिनों तक आप सरकारी बंगला में रहते? बिहार में ऐसे लाखों परिवार हैं जो बिना घर के हैं, उनके घरों का आवाज़ कौन बनेगा? लोजपा के सिंबल बंगले से पहले ही निष्कासित किए जा चुके रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अब अपने पिता के बंगले से भी हाथ धो बैठे। 1 साल पहले जब पिता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद से अब तक चिराग पासवान के कब्जे में बंगला था, लेकिन ये सरकारी बंगला पिछले दिनों खाली करा दिया गया। जैसे ही पटना आए, उन्होंने भड़ास निकालना शुरू किया कि हमसे जिस तरह से बंगला छीना गया वो गलत था। लेकिन गलत तो ये भी था कि जब आपके पिता के मृत्यु के बाद कितने दिनों तक आप सरकारी बंगला में रहते? आप एक सांसद हैं और जमुई के सांसद होने के नाते आपको अलग बंगला मिला है और उस बंगले में आप अपना परिवार क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते हैं? एक बात तो ये भी पूछेंगे कि जब आप बिहार की राजनीति करते हैं तो बिहार की राजनीति इस बात पे भी होनी चाहिए कि बिहार में ऐसे लाखों परिवार हैं जो बिना घर के हैं, उनके घरों का आवाज़ कौन बनेगा? उनके घरों के लिए आवाज़ कौन बनाएगा? क्या चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की विजन दिखा करके सिर्फ अपने बंगले के लिए लड़ेंगे? उन हजारों लड़कों के लिए नहीं जो बिहार में अपने बिना घर के पटना में ठेला रिक्शा चलाते हैं। आप जहां से सांसद हैं, यानी जमुई के ऐसे हजारों लोग होंगे जो पटना में आए दिन ठेला रिक्शा चलाते हैं और रात में डिवाइडर पे चादर तान के सोते हैं। उनके घरों के लिए आवाज़ नहीं बनिएगा। और कुछ बिहार के यूट्यूबर लोग हैं जो चिराग पासवान के साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, और सिंपैथी सिर्फ इस बात के लिए कि उन्हें बंगला खाली कराया गया है। भैया, बंगला खाली कराया गया है, वो भी अवैध कब्जा था। हम इसलिए अवैध कह रहे हैं क्योंकि जब तक रामविलास थे तब तक वैध था। यदि रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो अवैध ही तरीके से था। आप बंगले को, सरकारी बंगले को कब्जा करना चाह रहे थे। क्या यही विज़न है आपका? यदि बिहार की राजनीति करते हैं तो बिहारियों की आवाज़ बनिए। अपनी सहानुभूति के दम पर कितने दिनों तक आखिर ये राजनीति करेंगे? चिराग जी जानते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप बिहारियों की आवाज़ बने, मजबूती के साथ उठाएं, लेकिन इस प्रकार की राजनीति करने से आप न मंझे हुए नेता कहलाएंगे, न तो फिर अपनी पार्टी चला पाएंगे। 33 सालों से रामविलास पासवान के परिवार के कब्जे में ये बंगला अब खाली कराया जा चुका है। अब उन्हें दिया जाएगा जिन्हें शायद ज़रूरत हो, या फिर कोई केंद्रीय मंत्री या 5 बार या 6 बार से रहे पूर्व सांसद या पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व राज्यपाल को दिया जाएगा। ये लुटियन जोन में उन्हें ही बंगला मिलता है। लेकिन बात इस बात की है कि क्या चिराग पासवान को इतनी भी समझदारी नहीं है कि वो पिता के विरासत का हकदार हो सकते हैं, पिता के पैतृक संपत्ति या कमाई संपत्ति का हकदार हो सकते हैं, न कि उस सरकारी बंगले का जिन्हें सांसद या मंत्री रहते हुए लॉट हुआ था। ये तो कोई अबला बालक भी समझ सकता है। चिराग पासवान एक नीची और ओछी तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? आपको एक मंझा नेता बनना है, आपको बिहार को दशा एवं दिशा बदलना है, आप बिहार के मेन स्ट्रीम नेता बनने जा रहे हैं और आप इस तरह से बंगले के लिए विलाप करेंगे, हम आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। बिहार की युवा आपसे उम्मीद करता है कि आप रोजगार के मुद्दे पर, आप महंगाई के मुद्दे पर, आप बिहार के गरीबी के मुद्दे पर उठाएंगे, न कि आप रामविलास पासवान के बेटा होने के नाम पे अभी भी सहानुभूति के नाम पे वोट लेंगे। आपसे उम्मीद है, इसलिए आपके पक्ष में या विपक्ष में आप जो भी समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। आप देख रहे थे पूछता है बिहार, मैं हूँ ज्योति प्रकाश। धन्यवाद।